सो हेलो व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम दक्ष। स्वागत करते हैं आपका एक नई हॉरर वीडियो में। तो आज की ये हॉरर वीडियो होने वाली है हैदराबाद शहर की। जी हाँ, हैदराबाद शहर खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो शहर सबसे ज़्यादा फेमस इस चीज़ के लिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरह तरह के बहुत सारी डिशेस बनती हैं, मिलती हैं, जो कि आपको टेस्ट हिंदुस्तान के वैसे तो हर कोने में अलग अलग टेस्ट है, पर लेकिन कहते हैं हैदराबाद की बिरयानी का टेस्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग फेमस है। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा फूडी इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर ये टॉपिक से हटते हैं, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज की ये हॉरर स्टोरी वहीं की होने वाली है। तो वहाँ पर एक घर था, हॉन्टेड हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान या कोई भी फैमिली उस घर में 10 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाई। जी हाँ, ये कहा जाता है, ये हकीकत है वहाँ की। वहाँ पर हर कोई इंसान कोई भी जाता है तो 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता। और अभी अभी 2023 में एक फैमिली लास्ट टाइम वहाँ पर रह कर आई थी, वो भी एक हफ्ते के अंदर सब खाली कर कर चली गई। तो इस घर में कहते हैं एक जिन का डेरा है। जी हाँ, कहते हैं इस घर में एक जिन का डेरा है, जो कि किसी भी इंसान को उस घर में 10 दिन से ज़्यादा रहने नहीं देता। वैसे तो वो रहने ही नहीं देता, पर लेकिन वो एक तरीके से उसका वो है सिस्टम, जो भी है सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है अब। तो 2012 की बात है। 2012 में एक फैमिली, मोमडन फैमिली थी। उस फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स थे। एक था जुनैद, जो कि 29 ईयर्स ओल्ड का लड़का था, लड़का क्या फादर था। और एक लेडी थी, 26 ईयर ओल्ड उसकी एज थी। और उसका एक 9 मंथ्स का बच्चा था। जी हाँ, 9 महीने का उसका एक बच्चा था। तो एक बार क्या हुआ, वो उस घर में रहने के लिए गए। तो काफ़ी सारे लोगों ने उनसे, जो उसके आसपास के पड़ोस के लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप इस घर पर रहने आए हो क्या, आप को किसी ने कुछ बताया इस घर के बारे में? एक तरीके से अजनबी ऐसी टाइप थोड़ा पूछा। तो उसे थोड़ा सा एबनॉर्मल अजीब सा लगा कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्हें एक तरीके से ये भी लगा कि वो एक बिहारी फैमिली थे, कि वो पूरी फैमिली, पूरी कॉलोनी में सिर्फ वो ही बिहारी हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा जलन के मारे पूछ रहे हैं कि हम इनके बीच में रह रहे हैं एक अकेले ही बिहारी, इसलिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे इग्नोर एटीट्यूड टाइप में वो दिया कि हमारी मर्जी, हम किसी से कुछ भी पूछे है क्या नहीं, हम तुमसे पूछकर इस घर में नहीं रहेंगे, हमारी मर्जी है ये। तो फिर वो सब लोग चले गए वहाँ से। तो आगे क्या हुआ, वो आराम से अपना रहना सहना उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनका जो बच्चा था ना, एक रूम में, पर्टिकुलर रूम में सोते थे। उसमें ऐसा था कि वो अपने बच्चे को अपने साथ ही सुलाती थी। वैसे वो एक झूला होता है ना, वो झूला झूलने वाला जो छोटा सा होता है, वो नन्ना मुन्ना सा, जिसमें तो हमारा मैं भी खेले हैं बचपन में। उसके ऊपर एक लट्टू सा होता है, वो घूमता रहता है, उसमें से आवाज आती है टिंग 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 टिंग। तो ऐसा एक वो होता है, उसमें वो बच्चा सोता था। तो ऐसा होता था जैसे कि ये मम्मी सो रही है उसकी, और ये इतनी दूर पास में झूला है, वो झूलने वाला, उसमें बच्चा सोता है। तो वो बच्चा उसमें सोता था।
तो एक बार अचानक क्या हुआ, उसकी मम्मी सारा काम कर कर, संगवा वंगवा कर, सफाई वफाई कर कर थक गई थी, तो रात के टाइम में सो रहे थे। तो उन्हें लगा, ऐसा लगा उसे, अचानक से आवाज आई वो झूला हिल रहा है, कि जैसे कोई उसे झूला हिला रहा है। तो उसकी थोड़ी सी आंख खुली, उसने ऐसे अपने बच्चे की तरफ देखा, वो देखा वो सो रहा है, वो झूला हिल रहा है, ठीक है। उसने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो सो गई। उसने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो थक रही थी। फिर अचानक से उसे आवाज आई कि वो थोड़ा सा खिसकने की आवाज आई। तो उसने फिर से आँख खोल के ऐसे देखा अपने बच्चे की तरफ, उसका बच्चा सो रहा है। देखा कि वो वहम है, वो थक रही है। उसने इस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए वो सो गई। फिर जब उसकी सुबह आँख खुली, तब उसने सुबह देखा कि उसका जो बाथरूम था रूम के बाहर, उसका बच्चा, उसका जो झूला था वो बिल्कुल उसके बाथरूम की दीवार से सटा हुआ था। जैसे ये बाथरूम की दीवार है और ये झूला है, वो बिल्कुल सटा हुआ था, एक किनारा उससे मिला हुआ था। तो उसे सुबह बड़ा क्रीपी लगा, ये अजीब सा लगा कि कैसे। मैं शायद जुनेद ने किया होगा, तो जुनेद के पास, जुनेद को बुलाया कि जुनेद सुनना। तो जुनेद ने कहा कि हाँ बताओ। तो उसने कहा कि ये आपने किया है क्या? तो उसने बोला नहीं, मैं, हाँ शायद मैंने ही किया है, मैं उठा था सुबह, तो मेरा पैर लग गया होगा थोड़ा बहुत, वो चला गया होगा झूला। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो इसमें पानी मिट्टी डालो कोई बात नहीं। तो फिर से अपना अगली रात आई, अपना काम वाम करने के बाद अपना वे थक वक कर फिर से रात को अपना सोने के लिए गए। तो वो बच्चा मतलब उसके पास ही सोता था वो। तो फिर से वो सोए, तो उसे उस रात फिर से वही आवाज़ आनी स्टार्ट हुई। तो इस बार उसने देखा कि उसका जो झूला है वो खिसक खिसक के बाथरूम की तरफ जा रहा है। तो उसने जुनैद को उठाया कि जुनैद देखना ये क्या हो रहा है। तो वो उसने उतना ध्यान दिया नहीं, वो थक रहा था, वो जॉब से आया हुआ। तो उसने कहा कि सुबह देखेंगे, अरे कोई बात नहीं सो जाओ आप, थक रहा हूँ मैं। तो वो भी सो गए। मैं ठीक है चल यार कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वो फिर से अपने पास वापस ला कर रखा उस बच्चे को, वो सो गए। तो सुबह उठकर उसने देख उसे मतलब सुबह उठकर देखा कि वो फिर से वो बाथरूम की तरफ ही सटा हुआ था। फिर उसने इतना मतलब कहा कि यार ये क्या हो रहा है इस बार। वो ये लाइट अपने आप तेज होगी, आई थिंक ये दिख रही नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द स्टोरी। तो आगे उसे मतलब ये क्रीप ऐसा लगने लगा कि शायद इस घर में हमारे अलावा भी कोई है। तो उस चीज़ पे फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि चलो जो भी है वो हमें हर्ट नहीं कर रहा, तो आराम से अपना ठीक है काम वाम करो। तो जब ये तीसरी नाइट आई, तीसरी नाइट में जब वो सोने लगी, तो 2 बजे के करीब रात को उसके बच्चे की आवाज़ आई। उसका बच्चा हंस रहा है रात को 2 बजे। तो उसने उठकर अपने बच्चे को देखा, उसका बच्चे का फेस जैसे ऊपर की तरफ पालने में जैसे देख रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और वो उसे देख रहा है। तो उसने देखा कि उसका बच्चा मतलब पता नहीं किससे बात कर रहा है। तो उसे ये चीज़ क्रीपी लगी। उसने जुनैद को उठाया कि उठो उठो, ये किसी से मतलब क्या हो रहा है ये देखो। उसने देखा। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, वो करने लगे कि भाई यहाँ पर ठीक नहीं है, हम ये खाली करके चलेंगे घर, ये ठीक नहीं है रात के टाइम ही। तब अचानक से क्या हुआ, उसका पालने का जो फेस था वो बाथरूम की तरफ मुड़ा, और उसने देखा कि बाथरूम में किसी को देखकर हंस रहा है। और फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि अंदर की तरफ से कोई मतलब परछाई सी दिखी। फिर वो एकदम क्लियर होती चली गई, वो बाहर की तरफ आ रहा था। तो उसने देखा 6 फीट का एक काले कलर का इंसान खड़ा। फिर उसने देखा एक 6 फीट का इंसान बाथरूम में खड़ा है, बाथरूम के बाहर। और वो कुछ अरबिक में, और वो कुछ अरबिक में कुछ बड़बड़ा रहा है बच्चे को देखकर, और बच्चा उसे देख के हंस रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उसने कहा कि आप जो भी हो,
प्लीज़ चले जाओ, हमें परेशान ना करो, हमारी छोटी सी फैमिली है। तो वो फिर अचानक से गायब हो गया। फिर सुबह हुई। सुबह उसने जो उसका लैंडलॉर्ड था उसे बुलाया। उसका नाम अमित था, वो एक हिंदू था। उसे सब चीज़ पता थी पर लेकिन उसने इसे बताया नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वे खाली कर कर वैसे चले गए। तो एक पंडित को बुलाया, उसका जानने वाला पंडित था वो, उसे इसकी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी। तो वो पंडित ने कहा ठीक है चलो मैं आ जाऊंगा भाई, मैं मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तो रात जब वो गए तो वो कदम रखते के साथ उसे पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, तुम किसी मौलाना या किसी मौलवी वगैरह को बुलाओ, वो इस चीज़ के बारे में विचार विचार करेगा, जांच पड़ताल करेगा और तब उसे तब वो बताएगा। ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो भी है। तो फिर उसने कैसे कैसे करके एक मौलवी मौलाना को बुलाया। वो आया, उसने अपनी जांच पड़ताल की, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है। तब उसने बताया कि ये जो तुम 6 फीट का काले कलर का इंसान बता रहे हो वो एक जिन है। जी। और वो घर उसका है। काफी सारे लोग आए उसे डिस्टर्ब करने के लिए उस घर में, वो घर उसका है। और वो इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो उसने कहा इसे कुछ करने का तरीका, कि कुछ हो सकता है इसका, मगर इसका कुछ नहीं हो सकता। उस मौलाना ने कहा कि आप वो से ही सौंप दो घर, वो घर उसी का है, वो उसी की अमानत है, आप उसे सौंप दो। तब कुछ और आप सब आराम से रह सकते हो। तो वे सब फैमिली फिर चली गई अपना, और क्या कर सकते थे वे। तो ये चीज़ 2012 के बाद बहुत ज़्यादा फैल गई, ये दिल्ली मुंबई और नोएडा की तरफ बहुत ज़्यादा ये फेमस है स्टोरी। तो आपने बताना, आपने ये स्टोरी सुनी है पहले कभी भी, और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये स्टोरी और नेक्स्ट स्टोरी किसके ऊपर लाई जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।